हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मैं घी निकाल रही हूँ। दोपहर का समय है, सुबह का जो सारा काम है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद जब अब मैं घी निकाल रही थी तो फ्रेंड, ये जो मलाई है ना मैंने परसों निकाल कर रखी थी फ्रिज से, लेकिन कल पूरे दिन ये मेल्ट नहीं हुई थी। मतलब परसों रात में निकाली थी, लेकिन कल पूरे दिन जो है बर्फ़ जो जमी हुई थी वो मेल्ट ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं घी निकाल नहीं पा रही थी। और रात में थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी, लेकिन रात में फिर ठंड की वजह से मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं चलो इसका काम मैं कल ख़त्म करूँगी। तो फिर आज मैं इस घी को निकाल रही हूँ। और बहुत सारी मलाई भी इकट्ठी हो गई थी ना, तो इस वजह से इसे निकालने में भी टाइम लगा था। तो यहाँ पर मैं रई से निकाल रही थी, लेकिन रई से जो है ना ठीक से निकल ही नहीं पा रहा था, बहुत मेहनत लग रही थी। तो मैं चलो मैं यहाँ पर ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर ले लिया है, तो मैं इससे निकाला मैंने, तो ये अच्छे से निकल आया है। आप देख सकते हैं मक्खन अलग हो गया है और जो मठा है ना वो अलग हो चुका है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से मठे को अलग कर दिया है, घी को अलग कर दिया है, और अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से जो है ना पका लिया है। मैंने लो फ्लेम पर पकाया था। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ठंड है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं धूप बिल्कुल नहीं दिखी है। परसों हल्की सी दिखी थी, बहुत ही हल्की सी, वो भी दोपहर के टाइम में। सुबह से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हल्की सी धूप थी, फिर वो भी मतलब चली गई थी। तो फिर ऐसे ही हो रहा है मौसम, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। इस वजह से जो है ना, ठंड की वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने का मन भी नहीं होता, लेकिन करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल ही लेती हूँ, अगर मैं बैठ गई तो फिर मन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए घी जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। और इधर ना मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अंगीठी जला लो। और हीटर का क्या होता है, वैसे रूम हीटर है, लेकिन क्या होता है कि लाइट जा रही है आ रही है, बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो मैं चलो मैं छत पर ही चलती हूँ। तो छत पर मैं आ गई थी, मिष्टी भी आ गई थी। तो मिष्टी यहाँ पर जो है ना साइकिल चलाने लगी थी अपनी, और मैं इधर अंगीठी जला रही थी। तो बस थोड़ा सा ये है कि कमरा गर्म हो जाता है इससे। और रूम हीटर का क्या है कि वो तो लाइट के सहारे से ही होता है, लाइट आ रही है जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से बस जब चलता रहता है तो फिर हम लोग बैठे रहते हैं, और नहीं चलता तो फिर ठंड लगने लगती है। तो फिर इस वजह से यहाँ पर मैं अंगीठी जलाने के लिए आ गई थी, और इधर मिष्टी हाई कर रही थी। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे, और यहाँ पर जो है ना घी एकदम से ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे डाल दिया है डब्बे में, छान कर अलग कर दिया है। और देखिए कितना सारा घी निकल आया है। इधर में जो है ना मैं खाना बनाने लगी थी, शाम का समय हो गया था, तो फिर मैं इनका चलो खाना भी बना लेती हूँ, फिर ठंड में जल्दी से बना कर ना फिर हम लोग बैठ जाएंगे आराम से। और रोटियों का ये ना सब लोग घर में जल्दी ही खाते हैं, और बस अभी के डैडी थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं, बाकी सभी लोग जल्दी खा लेते हैं खाना। तो हम लोग थोड़ा लेट ही खाते हैं। तो मैं चलो हम लोग बाद में खाएंगे, लेकिन मैं इनका बना कर रख देती हूँ ठंड में, फिर रात में जो है गर्म करके खा लेंगे खाना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ भी बना लूँगी। सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है मैंने, दूध भी बॉईल कर दिया है। तो मतलब इसी तरीके से काम जो है धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ता है। और मैंने एक तरफ ना मावा बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि कल है सकट, और सकट की तैयारी भी मैं साथ के साथ यहाँ पर कर रही हूँ। तो सकट के लिए मुझे मावा और तिल के लड्डू बनाने हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पर मावा तैयार कर रही हूँ। तो उसे भी मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, और यहाँ पर रोटियाँ भी बना लूँगी।
कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही है इस टाइम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है और जो है ना कुछ काम निपटाने पड़ते हैं। जैसे घर के कुछ काम ऐसे हैं जो अभी के डैडी ने नहीं किए थे, तो वो काम मैं ख़त्म कर रही। जैसे कि घी वगैरह जो था वो नहीं निकाल पाते ना, वैसे तो सब कुछ कर लेते हैं, सफाई वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं किया था। तो मैंने आज घी का काम ख़त्म करा था। ठंड में मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ये जो है आज मैंने सकट का सामान मंगाया है, सकटे का, और मावा बनाकर तैयार कर रही हूँ। मिष्टी को खानी थी मिठाई, तो ये मिठाई दे देती हूँ मैं उसको। और पता है क्या है, मतलब जब अपनी नानी के घर थे तो अब मामा के पास फ़ोन कर देते थे कि मामा जी हमें मिठाई खानी है वो वाली, तो बस भैया ले आता था। अब वही मिठाई इनको यहाँ भी खानी थी, तो अपने डैडी के पास फ़ोन कर दिया तो वो लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर ना ये मतलब भैया लेकर आता था, तो वो तरबूज और पता नहीं क्या फ्लेवर था, नींबू, और ये अभी के डैडी लेकर आए हैं। तो इसमें जो फ्लेवर है ना, ये हाँ ये अंडे का डिज़ाइन है, ये देखिए, ये जैसे अंडा होता है ना, ये अंदर की जो उसकी जर्दी होती है वो, और ये अंडे के डिज़ाइन में है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक तो ये अंडे की डिज़ाइन में है मिठाई और एक तरबूज की डिज़ाइन में है। और ये ना अंदर जो है ना छेने का स्पंज होता है, और ऊपर से ये मक्खन की जो लेयर होती है ना, ये बटर होता है। तो बस ये जो है मिठाई इस तरीके से बनाई जाती है, और ठंड के मौसम में ही ये मिलती है, गर्मियों में नहीं मिलती है, क्योंकि गर्मियों में बटर इस तरीके से नहीं लग सकता, सर्दियों में ही ये मिठाई मिलती है। तो बस यहाँ पर ये मिठाई लेकर आ गए थे। मिष्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मिष्टी अपने मामा को परेशान करती रहती थी कि मामा जी मिठाई ला दो, तो वो भी लेकर आते थे, और अब अपने डैडी को रोज़ फ़ोन कर देती है तो वो भी लेकर आते हैं। तो बस बच्चों को मिठाई देने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ वापस से। यहाँ पर मैं मैगी बनाने के लिए रख गई थी। तो मैगी में ना मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। सिंपल सी ही बनाकर तैयार कर रही हूँ, बस पानी को बॉईल किया, मैगी डाली, मैगी मसाला डाला, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच घी। बस बच्चे ऐसे ही सादा सी मैगी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम हरी मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह डालकर बनाते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से बनाकर बच्चों को दे देनी है। आज ना मैंने मतलब गोभी मटर आलू बनाए हैं, लेकिन उसमें मटर डाल दिए हैं तो ये लोग खाना नहीं चाहते हैं मटर। मतलब मिष्टी खा लेती है, अभी नहीं खाता है, तो बस इसको मैगी खानी थी, तो फिर मैंने मैगी ही बना दी। मैंने चलो खाना तो खाएंगे कैसे ही करके। यहाँ पर इनकी रोटियों पर घी लगा दूँगी, इन दोनों को खाना दे देती हूँ मैं। तो मैगी भी बनकर तैयार हो गई है, इसे प्लेट में निकाल देती हूँ मैं। और मैगी ना इस तरीके की ही खाते हैं, ये सूखी सूखी सी मैगी नहीं खाते हैं, थोड़ी सी सूप जैसी, मतलब सूप हो मैगी में, इस तरीके की मैगी खाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ इसमें। तो यहाँ पर ये मैगी इस तरीके से मैंने बना दी है, ये दे दूँगी मैं दोनों को।